प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं 4th हाउस में केतु के बारे में कि यदि केतु 4th हाउस में होते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं। साथ-साथ हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में और कुछ सावधानियों के बारे में भी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत मुझे होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 4th हाउस के बारे में कि 4th हाउस जो होता है, वो किस चीज़ का होता है। तो 4th हाउस से हम क्या देखते हैं, 4th हाउस से हम देखते हैं सबसे पहले माता को, माता के सुख को और हमारे भौतिक सुखों को, हमारे जैसे भूमि, भवन, वाहन, हमारे मित्र, हमारा समाज, हमारा आगे आने वाले जीवन की सुख-सुविधाएँ किस तरह की होंगी, हमारा अपना घर कब होगा, बहुत सारी ये चीज़ें हम देखते हैं और जो 4th हाउस में एनर्जी होती है, वो होती है मून की और साथ में होती है मार्स की भी। तो हम बात करते हैं 4th हाउस में जब केतु होते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं। 4th हाउस में केतु थोड़े-से कमज़ोर माने जाते हैं, हालाँकि ऐसा बोला जाता है। स्टार्टिंग फेज़ जो इनका होता है वो थोड़े-से वीक दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आते-आते आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी यहाँ पर देते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी, कुछ ध्यान देने पड़ेंगे। तो वैसे-वैसे केतु आपका जीवन सुधारते चले जाएँगे, बस आपको जैसे-जैसे बताया जा रहा है उन चीज़ों पर आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। तो जब 4th हाउस में केतु होते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि पुत्र संतान की जो प्राप्ति होती है, वो थोड़ा देर से होती है या कई बार कई लोगों को पुत्र प्राप्ति नहीं होती। लेकिन मेरा मानना नहीं है ऐसा, कई लोग ऐसा बताते हैं क्योंकि संतान प्राप्ति अकेले व्यक्ति के हाथ में नहीं है। दोनों लोगों की कुंडली को देखकर ही हम संतान प्राप्ति का जो भी होता है निर्णय लेते हैं। तो वो अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में है तो उसके लिए आपके स्पाउस की कुंडली भी देख लेनी चाहिए। तो इस डिसीज़न पर नहीं आपको पहुँचना चाहिए। अ, व्यक्ति सही जो प्लानिंग होती है वो कई बार नहीं करता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहता है, जो कंसंट्रेशन होता है उसका उसमें प्रॉब्लम आती है जब केतु वहाँ पर होते हैं। हालाँकि अगर यहाँ केतु को कंट्रोल कर लिया जाए, तो अच्छे रिज़ल्ट भी आप ले सकते हैं। मैंने बताया है ना, वो चीज़ें सब मैं बताऊँगी कि केतु को कैसे थोड़ा-सा आपको उनके साथ समावेश अपना बैठाना है, अगर वो आपके 4th हाउस में बैठे हैं। जब 4th हाउस में केतु हो तो जीवन में हर छोटी प्रॉब्लम थोड़ी-सी बड़ी लगती है स्टार्टिंग में। या व्यक्ति खुद जिनके 4th हाउस में केतु होते हैं अपनी छोटी-सी समस्या को बहुत बड़ा-सा आकार दे देते हैं, इसलिए वो समस्या बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। जिनके 4th हाउस में केतु होते हैं ये लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं। मतलब क्या होता है कि कभी जॉब कर लेंगे, जॉब में है तो बिज़नेस का मन होगा और बिज़नेस में है तो जॉब करने का मन करेगा। इस तरह से हर 4 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस या तो अपने बिज़नेस में करेंगे या अपनी जॉब में करेंगे, तो ये होता है। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है कई बार इनका जब इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है। 4th हाउस में केतु माता की हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सही बात है कि माता की हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक अलग नज़रिया है कि उसे कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन से ग्रहों से दृष्टित है, किसके नक्षत्र में है, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, तो सीधा यहाँ पर भी निर्णय नहीं लेना चाहिए कि माता की हेल्थ को जिनके 4th हाउस में केतु होते हैं, ऐसे लोगों को बात कहने का तरीका बहुत अच्छा आता है, बहुत सही हुनर होता है, लेकिन किसी की सुनते नहीं है। अपनी तो कह देनी है जो अपने मन में है, लेकिन किसी की सुनते नहीं है। 4th हाउस में बैठ कर केतु आपके सुखों की या यूँ कहूँ तो भौतिक सुखों की, आपके फ्रेंडशिप जो आपका सर्कल होता है, उसकी डेफिनेशन को बहुत जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं। मैं बताऊँगी कि क्यों बदलते रहते हैं, क्योंकि जो जिसके पास होता है उसमें कई बार वो सैटिस्फाई नहीं होता। तो आपके लिए सुख शायद वो ना हो जो आपके पास हो, आपके सुख आपको कुछ अलग ही लगते हों। केतु जो हैं वो 4th हाउस में बैठकर आपको कई बार सुख देते हैं, वो वाला सुख देते हैं जो आप मन से चाहते हैं। मैंने बताया ना, जो जिसके पास होता है वो उसमें सैटिस्फाई नहीं होता। सपोज़ करो आपके पास तो बाय बर्थ ही आपके पास बड़ा घर है, आप के पापा ने बड़ी गाड़ी भी जोड़ रखी है, सब कुछ आपके लेकर रखा है, लेकिन आपको सैटिस्फैक्शन नहीं है उन चीज़ों में, आपको तो भटकना पसंद है, आपको तो अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। तो जो आपको एक्चुअल में चाहिए, आपके तो वो देते हैं। तो सोच समझ कर अपने मन में अपनी इच्छाएँ आप बनाइए। लेकिन मतलब जब केतु होते हैं जो मतलब मन की इच्छा, वो माँ की तरह पूरी करते हैं। वो मैं बता रही हूँ आगे-आगे।
जैसा आप जिस चीज़ में आप खुश हैं, आपको वही प्रोवाइड कराते हैं। कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि जब 4th हाउस में केतु होते हैं, तो माता का सुख नहीं होता, माता से अलगाव हो जाता है, माता की पुत्र की आपस में बनती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने कहते सुना है, लेकिन अकेले केतु खराब थोड़ी ना कर देते हैं। अकेले केतु नहीं करते हैं ऐसा। मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ कि ये सबके साथ हो जाता है, वो कई और ग्रहों की वज़ह से होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जब आपका बर्थ हुआ हो, आप बहुत छोटे हो, आपकी माता को बाहर काम करने जाना पड़ता हो, वो अलगाव हो, आपका क्या हो सकता है कि आपकी माता बीमार हो जब आप हुए हों, तो वो थोड़ी दूरी हो सकती है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने नानी-हाल पक्ष में या आप बाहर पढ़ने के लिए कहीं चले जाएँ, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो माता से थोड़ी दूरी तो यहाँ भी आ जाती है, तो इसलिए ये माता से अलग हो जाना या उसकी डेफिनेशन थोड़ी-सी अलग हो जाती है ना, बात जो हम कहते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सही मायने में वही उसका असर हो रहा हो कि माता रहती ही नहीं है, माता के सुख में कमी हो जाती है। माता तो बहुत प्यार करती है आपको, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आप साथ नहीं रह पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। कई कारण ऐसे बनते हैं। तो आप जब व्यक्ति को ना थोड़ा-सा आवारापन भी दे देते हैं कई बार। जब 4th हाउस में केतु होते हैं, ये माता के भाव में बैठे तो माता की तरह आपकी ज़िम्मेदारी भी उठाएँगे, आपको भटकाव की राह से वापस भी पकड़ के लेकर आएँगे। बहुत सारी ज़िम्मेदारी इनकी है क्योंकि आपको पता है जब धोखाधड़ी आपके अंदर आ जाती है, किसी को छल कपट करके अपने काम निकालने आ जाते हैं, तो यही केतु बहुत खराब रिज़ल्ट आपको देने लगते हैं। तो केतु को कंट्रोल भी करना है। मैंने बताया ना केतु को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, तो केतु को हमें ऐसे कंट्रोल करना है कि नेगेटिव रिज़ल्ट से बचना है, तो हमेशा एक सही मार्ग चुनें अपने लिए। किसी को धोखाधड़ी, किसी को लूट-खसोट वाली चीज़ें, किसी के पराई चीज़ों पर अपना हक, बिल्कुल ये सब चीज़ें ना करें। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 4th हाउस में केतु बहुत जल्दी-जल्दी आप जब होते हैं, तो बहुत जल्दी-जल्दी आप अपने करियर में चेंजेज़ करते हैं। पर यदि आप ऐसा ना करें, आप टिके रहें अपने काम पर, आपका बिज़नेस हो, दूसरों की तुलना ना करें, उससे तो इतनी जल्दी तरक्की कर ले, मेरे को देर से मिलेगी, आपको भी मिलेगी, लेकिन आपको टिकना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, अगर आप टिक जाते हैं, आलस नहीं दिखाते हैं, स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ़ में ले आते हैं, तो ये केतु बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी दे देते हैं आपको। बिना जल्दबाज़ी दिखाए, बिना मतलब काम में लगे रहें और आलस्य का तो त्याग करना पड़ेगा। केतु 4th हाउस में हो, तो लोगों का दिमाग बहुत जो होता है, लोगों का दिमाग बड़ी उसमें लगने लगता है ग्रुप में। बहुत सारे लोगों के बीच में रहने को, बहुत सारे लोगों से मिलाता है आपको, आपका दायरा बहुत बड़ा कर देता है केतु 4th हाउस में बैठकर। तो यही धीरे-धीरे वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक पाथ तैयार कर रहे हैं, आपको पॉलिटिक्स में जाने के लिए, आपको समाज में आगे लेकर जाने के लिए, समाज में आपकी अच्छी पहचान बनाने के लिए, तो ये आपका एक पाथ तैयार कर रहे हैं आपके लिए। 4th हाउस में केतु वाले व्यक्तियों को अक्सर देखा जाता है कि पहले जॉब करते हैं और उसके बाद अपना बिज़नेस करते हैं। ये अक्सर देखा जाता है। राहु क्या होता है ना, जो राहु और केतु होते हैं, इनमें गुण होता है। ये जिस राशि में बैठ जाएँ, उस राशि के स्वामी, और जिस भाव में बैठ जाएँ, तो उसके हिसाब से अपने कारकत्व बना लेते हैं, अपने हिसाब से उसके रिज़ल्ट देते हैं। तो यही राहु और केतु का काम है। तो जो पहले 4th हाउस मैंने बताया माता का होता है, तो केतु माता की तरह भी बिहेव करते हैं। माता की तरह ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आपको सही में आपका साथ देंगे और गलत में आपको रोक देंगे। गलत में आपके ऊपर गुस्सा दिखाकर, यानी कि आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देकर भी आपको रोक देंगे। माता की तरह ही ना-ना करते-करते आपके मन की हर इच्छा को भी पूरा कर देंगे। तो ये केतु की ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि उन्होंने बैठ रहे हैं 4th हाउस में माता के भाव में, तो माता की तरह आपकी हर इच्छा पूरी करना उनका काम हो जाता है, जैसे उनकी ड्यूटी बन जाती है। लेकिन जब माँ को लगता है कि अब सही समय नहीं है मेरे बच्चे को ये देने का, अगर मैं इसको ये समय पर इस समय पर ये दे दूँगी, तो शायद वो गलत भटक जाएगा या गलत दिशा में चला जाएगा, तो माता उस चीज़ को रोक लेती है। लेकिन आपके साथ जब सही समय आता है, तो वो चीज़ हो भी जाती है। तो ऐसा आपके साथ भी केतु कर देते हैं। 4th हाउस में केतु कई बार ना जो शादी वाला डिसीज़न होता है, उसमें आप जल्दबाज़ी ना दिखाएँ, कन्फ्यूज़ बहुत हो जाते हैं, पज़ल बहुत हो जाते हैं बहुत जल्दी-जल्दी। पज़ल नहीं होना है। इस पर आपको ध्यान देना है। जिनके 4th हाउस में केतु होता है, अक्सर दूसरे लोगों की तुलना में इनको डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। इनकी माता को जॉइंट पेन, जैसे घुटनों का पेन, स्पाइन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो इसके भी बहुत सारे यहाँ पर उपाय हैं, वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कुछ बातें जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके 4th हाउस में केतु होते हैं। केतु जब 4th हाउस में हो, तो अपने आलस्य को अपनी खूँटी पर टाँग दें। कहीं-कहीं दूर खूँटी पर टाँग आए, उसका
ज़्यादा ना लाइफ में उसको आने दें। तो आलस से ना दिखाएँ, थोड़े एक्टिव रहकर थोड़े सही अनुशासन के साथ अपनी ज़िंदगी जिएँ। शादी का डिसीज़न होता है, तो शादी के डिसीज़न को लेने के लिए अपने बड़ों का सपोर्ट लें, अपने बड़ों की सलाह लें। आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, आपके गुरु हैं, बहुत लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है। थोड़ा-सा उनका करें। धोखाधड़ी, लूट-खसोट ये ज़िंदगी से दूर कर दें बिल्कुल। बिल्कुल इनकी जगह नहीं है आपके जीवन में, वरना केतु क्या है उसके बुरे इम्पैक्ट आपके ऊपर आएँगे। दूसरों की तुलना ना करें क्योंकि जो आपके पास है शायद दूसरों के पास है नहीं वो। केतु ने आपको हर सही समय पर हर सही चीज़ आपको प्रोवाइड कराई है, तो दूसरों की तुलना ना करें, आपके पास सब कुछ है। उसमें आप संतोष करें। 4th हाउस जो होता है आपके घर का भी होता है क्योंकि आपके घर का, आपके भौतिक सुखों का, उसका होता है, आपने आपके अपने मकान का होता है। तो इसमें वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अपने घर के वास्तु को आप सही करें। स्पेशली आपके नॉर्थ ईस्ट ज़ोन को थोड़ा-सा क्लीन रखें, ज़्यादा पानी-पानी ना होने दें। ये स्पेशली उनके लिए है जैसे 4th हाउस में, वरना जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो पानी का ही ज़ोन होता है। लेकिन ये स्पेशली उनके लिए है कि 4th हाउस में केतु होते हैं, तो ज़्यादा पानी-पानी यहाँ इस जगह पर ना होने दें। जो एनडब्ल्यू में सॉरी नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में बोरिंग है ना, वो आपके लिए नहीं बना है। जिनके घर 4th हाउस में केतु होते हैं, यदि वो अपने नाम से उस घर को बना रहे हैं, आपके पापा का घर है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने अपनी कमाई से अपने नाम पर वो घर बनाया है, तो वो आपके लिए नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट में आपको बोरिंग नहीं कराना चाहिए या उसको प्रॉपर रेमेडीज़ के साथ कराना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो जब केतु 4th हाउस में हो, तो केतु की दशा या अंतर्दशा जब चल रही हो, तो आपको क्या करना है, एक पीतल के कंटेनर में सौंफ भरकर साउथ ज़ोन में रख कर छोड़ देना चाहिए, उसको रखा रहने दें वहीं पर। समय-समय पर उसको धूप वगैरह दिखाएँ, फिर से वहीं पर रख दें। तो ऐसा आप कीजिए। पीपल के पेड़ में जल आपको दीजिए, संडे को छोड़कर आप रोज़ दीजिए। आप मंगलवार को और शनिवार को स्पेशली दे सकते हैं, अगर रोज़ भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए। आपको अपने गुरुओं की जो संगत है, उसमें थोड़ा-सा रहना चाहिए। बड़ों के बीच में ज़्यादा रहना चाहिए, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने गुरुओं को पीले वस्त्र दान दें, कुछ धार्मिक किताबें उनको प्रोवाइड कराएँ। तो इस तरह का आप थोड़ा-सा उनके लिए कुछ करते रहें इंतज़ाम। कहीं भंडारा हो रहा है क्योंकि हम मंदिर में दे के आ जाते हैं, हालाँकि मंदिर में भी वो लोग ज़रूरतमंदों को ही जाती हैं चीज़ें, लेकिन भंडारा हो रहा है तो उसमें बेसन का दान कर दें आप, पीली चीज़ों का दान कर दें, हल्दी का दान कर दें, इस तरह का आप ध्यान दें। और अपने पूजा स्थल में आप पीला कपड़ा बिछा कर रखें और जो पूजा के बर्तन होते हैं, जैसे दिया होता है, घंटी होती है और सारी चीज़ें होती हैं, वो पीतल की हों तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये तो बेशक पाप ग्रह की काउंटिंग में आते हैं, लेकिन है नहीं, उतने बुरे नहीं हैं, आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिज़ल्ट देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले हाउस के साथ मैं फिर हाज़िर हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच।